को 500 रुपया जुर्माना, तो वो तो मुंह के ऊपर फेंक के चला जाता है कि यार पकड़ के ये मेरे जमा करवा दे ऑनलाइन जो भी व्हाट्सएप सिस्टम। अब वो बड़ी गाड़ी को 20,000 रुपया जुर्माना एक वायलेशन पे होगा। आप 5 दफा इशारा तोड़ेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 10 दफा तोड़ेंगे आपको 2 लाख रुपए का, बड़ी गाड़ी को। और तकरीबन 1500-1300 उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दूसरी कैटेगरी, उसके तकरीबन 5 गुना ज्यादा जुर्माने का आ रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जिसमें आपके HTV के आ जाते हैं, बसेज आ जाती हैं जिसके ऊपर ये बैठा लेते हैं लोग, 50-50 लोग बैठा लेते हैं। अच्छा, होना ये है जिसके ऊपर हमने पहले से तैयारी की हुई है, दे आर नॉट टिंकरिंग विद द नंबर प्लेट्स, कि एक डिजिट आपका उखाड़ लिया, एक डिजिट के ऊपर टेप लगा दी, टैंपर नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो फिर FIR होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। आप फिर देखें, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अब लोगों को भी बता दें, लोग सुन रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहना है कि जी वो नंबर प्लेट को कोई टक्कर लग गई थी, खराब हो गई थी, टूट गई थी, प्लास्टिक था। अभी भी हम डेली बेसिस पे ऐसे लोग पकड़ रहे हैं कि जिसमें 4 डिजिट में एक डिजिट के ऊपर वो टेप लगा देते हैं और एक डिजिट उखाड़ लेते हैं, जस्ट वजह कि सेफ सिटी में आपको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, आपको चलान ना जा सके। ऐसे लोग जो नंबर प्लेट के साथ टिंकरिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, उनके खिलाफ 419 पीस की FIR होगी। शहरी डेफिनेटली वो आपको कहेंगे कि ये एक और बहुत ज़्यादा हम पे कर्फ्यू नाफज कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो सेफ सिटी की जितनी चलानिंग सिस्टम है, इसको हमने वार्डन ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है और ये आज से इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रही है। अब जब भी किसी को रोका जाएगा, उसके प्रीवियस चालान चेक किया, यस, उसकी पेंडेंसी 2500 वार्डन्स के पास होगी लाहौर के अंदर। पहले हमारा जो सेफ सिटी का रजीम था सारा, उसमें 22 ऑफिसर ये काम करते थे। नाउ 2500 विल डू दैट, और ना सिर्फ पंजाब लाहौर में करेंगे, पूरे पंजाब में करेंगे। आपकी गाड़ी ने अगर 25 दफ़ा वायलेशंस की और वो जड़ा वाले फिर रही है, वो जड़ा वाले में भी इंटरसेप्ट जब होगी तो उसकी सारी की सारी पेंडेंसी, ना सिर्फ सेफ सिटी की, एक्साइज का डाटा भी उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। और ये अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी गाड़ी को जाते हुए हम चेक करेंगे अपने टैब से या उस मोबाइल से, तो उसका एक्साइज का डाटा भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कि इसकी MOT इज़ नॉट क्लियर ऑफ दैट व्हीकल। और ये दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया वार्डन ऐप के साथ, और इसे हम कहते हैं पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये आज हम इसको टेस्ट कर रहे हैं और ये तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर जब ये लॉन्च होगी तो फिर आप हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दें। बिल्कुल दें। अब यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने ये बताया है और उसमें ये होगा कि आप चलती हुई गाड़ी को हम चेक कर लें। अभी भी हमारे जो वायरलेस सिस्टम है उसमें इंटीग्रेशन इसकी कर दी है। मैंने ऑफिस से, घर से ऑफिस आते हुए मैंने 14 गाड़ियाँ एक दिन रखवाई जिनकी 40-40 चालान पेंडिंग थे, 35-35 चालान पेंडिंग थे। जस्ट मूविंग व्हीकल को हम चेक कर लेते हैं वायरलेस से। अब ये वाली ऑप्शन हर वार्डन के पास मौजूद होगी और उसमें ना सिर्फ ई चालान की पेंडेंसी और ये सेफ सिटी, एक मोटरसाइकिल का लेना रोका जिसके 1 लाख टोकन भी वो भी शामिल है। उसमें दोनों चीज़ों का डाटा एक्सट्रैक्ट हो सकेगा और वो कर सकता है। टोकन पे ट्रैफिक पुलिस वाला रोक सकता है? क्यों? देखें, दैट इज ए लायबिलिटी। आप वो एक्साइज करें या हम करें, ठीक है ना, कि आपका ट्रैफिक वार्डन वो हमारे वार्डन के पास भी कम से कम उसकी लायबिलिटी जरूर आ जाएगी। वो नाउ वी हैव टू एक्साइज के साथ हम मिलके जॉइंट टीम्स भी बना सकते हैं। लेकिन वो हमारा प्राइमरी टास्क क्या है कि हमारे वार्डन का खौफ नहीं होना चाहिए, कैमरे का खौफ होना चाहिए। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है, राइट। और अगर 3 बजे भी आप लाहौर में देखें तो आप ट्रैफिक साइन के ऊपर लोग आपको खड़े नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि अच्छा, होना ये है जिसके ऊपर हमने पहले से तैयारी की हुई है, दे आर नॉट टिंकरिंग विद द नंबर प्लेट्स, कि एक डिजिट आपका उखाड़ लिया, एक डिजिट के ऊपर टेप लगा दी, टैंपर नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो फिर FIR होगी, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। आप फिर देखें, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अब लोगों को भी बता दें, लोग सुन रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहना है कि जी वो नंबर प्लेट को कोई टक्कर लग गई थी, खराब हो गई थी, टूट गई थी, प्लास्टिक था। अभी भी हम डेली बेसिस पे ऐसे लोग पकड़ रहे हैं कि जिसमें 4 डिजिट में एक डिजिट के ऊपर वो टेप लगा देते हैं और एक डिजिट उखाड़ लेते हैं, जस्ट वजह कि सेफ सिटी में आपको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, आपको चलान ना जा सके। ऐसे लोग जो नंबर प्लेट के साथ टिंकरिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, उनके खिलाफ 419 पीस की FIR होगी। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं हम करते
तो पूरा लाहौर अपनी नंबर प्लेट्स के साथ इस तरह की हरकतें करके सेफ सिटी, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि 4-5 महीने में 6 महीने वैसे मेरा टारगेट है कि सारे के सारे सिस्टम को हम सेफ सिटी बेस्ड कर दें और फिर रोक के ना चलान करें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है एज ए चीफ ट्रैफिक अच्छा, ऑफिसर। क्या फिर ट्रैफिक वार्डन को यूज ना किया जाए? नहीं, इस काम के लिए? नहीं, फिर तो देखें, चलती हुई गाड़ी को आपने देखा, मेरे पास से गाड़ी गुजरी है और मैंने नंबर उसका फीड किया, मुझे उसकी एमओटी क्लियर है कि उसका टैक्सेस क्लियर है, उसने वायलेशन को की है। चीफ जितने भी सेफ सिटी की कितनी वायलेशन है उसके 25 दफ़ा चालान उसके अगर हो चुके हैं, तो देन ही विल सेंड द वायरलेस मैसेज कि इसको रोकें। या किसी को अगर किसी चीज़ पे वायलेशन पे रोका गया तो वो ऑटोमेटिक उसकी प्रीवियस हिस्ट्री सारी की सारी डिटेक्ट होगी। अब नेक्स्ट जो हम काम कर रहे हैं, एक तो स्केलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों को बड़े जुर्माने, छोटी गाड़ियों को छोटे जुर्माने, और ये 22 लॉज हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट होने जा रही है। अभी होम डिपार्टमेंट ने लॉ को भेज दिया है। टेंटेटिवली चीफ मिनिस्टर साहबा ने, जी हाँ, चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसकी टेंटेटिव अप्रूवल भी दी है, और उसमें देखें 8 करोड़ रुपए की गाड़ी को 500 रुपया जुर्माना। तो वो तो मुंह के ऊपर फेंक के चला जाता है कि यार पकड़ के ये मेरे जमा करवा दे, ऑनलाइन जो भी व्हाट्सएवर सिस्टम। अब वो बड़ी गाड़ी को 20,000 रुपया जुर्माना एक वायलेशन पे होगा। आप 5 दफ़ा इशारा तोड़ेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 10 दफ़ा तोड़ेंगे आपको 2 लाख रुपए का। बड़ी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी ये है कि 2000 सीसी प्लस जो गाड़ियां हैं, जिसमें ब्रांडेड गाड़ियां भी आ जाती हैं, V8 भी आ जाती हैं। ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट को कोई चेंज नहीं कर रहे हम। ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट और तकरीबन 1513 वो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दूसरी कैटेगरी के, उसके तकरीबन 5 गुना ज़्यादा जुर्माने कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जिसमें आपके HTV के आ जाते हैं, बसेस आ जाती हैं जिसके ऊपर ये बैठा लेते हैं लोग, 50-50 लोग बैठा लेते हैं। मैंने ईद के ऊपर एक गाड़ी रोकी नहर के ऊपर, और मुझे लगा कि उसमें कुछ बकरे थे और कुछ लोगों के सर नजर आ रहे थे। छोटा सा मसला था एक ना, बकरे और सर। हाँ, मतलब मैंने उसको रोका, और आपको पता है कि ईद वाले दिनों में बकरा ईद के ऊपर हादसा बहुत बढ़ जाते हैं। आप यकीन करें कि जब वो 2-3 बकरे बाहर निकाले, मैंने 15 लोग उस गाड़ी से निकाले, 15 लोग। और मैंने ड्राइवर साहब को मैंने पूछा, मैं कहा यार अगर आपका कोई हादसा हो जाए बकरा ईद के ऊपर 15 लोगों की लाशें, जवाब कौन देगा? चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस। ये आपकी नाहली की वजह से हुई। फिर मैंने कहा कि चलें आज आप ईद हमारे साथ ही करेंगे हवालात में, और ड्राइवरों को, जो लोग थे उनको फिर हमने दूसरी ट्रांसपोर्ट में भिजवाया। देखें, आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं माशरों के लिए, बाहर की पुलिस भी लेती है। हम चाहते ये हैं कि पुलिस वाला वो अच्छा होता है जो खुश अखलाक हो लेकिन करे कुछ ना, हमारे खिलाफ कुछ ना करे, और सिर्फ खुश अखलाकी। अच्छा, और फिर हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि वार्डन जो है ना इंसान नहीं होने चाहिए, वो आसमान से फरिश्ते उतरे, नीली वर्दियाँ पहनी हों, और वो एक फूक मारें और सारी की सारी ट्रैफिक खुद ब खुद नजर आए। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने मार रोड के ऊपर लाहौर में पूरे में फिरना है और 100 की स्पीड पे जाना है, हमारी ब्रेक लग गई तो ट्रैफिक पुलिस नाकाम है इसमें, लो जी ट्रैफिक बंद हो गई। ये उन लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई आप बाहर की दुनिया में चले जाएं, सेंट्रल लंदन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके मुझे दिखाएं। आपको कम से कम सेंट्रल लंदन आई से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाने में आपको 50 इशारे मिलेंगे, ठीक है ना, और जगह जगह पे आपको ब्रेक लगेगी, रुकना पड़ेगा, और फिर एक पैदल जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक पुलिस वाला आता है और आप बिल्कुल मुसलमान होके चलते हैं, ठीक है, दूसरे मुल्क में जाके मुसलमान। तो इधर मुसलमान आप इस्लामिक मुल्क में क्यों नहीं हो सकते, जिसका नाम ही पाकिस्तान है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो पुलिस वाला हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, कहे कुछ ना आपको। मैंने इन्हें कहा है कि यू शुड बी कर्टियस बट फर्म। अच्छा, कर्टियस से मैं एक सवाल, बट फर्म, अच्छा फर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं आपके साथ एक खुश अखलाकी से बात करूं और फिर मैं आपको छोड़ नरमी दिखाऊं।